पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसी का अगला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें वन एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा या आयन के द्वारा अनदर एटम या आयन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, मतलब उसकी पोजीशन को ये चेंज कर देता है, मतलब उसके प्लेस पे खोदा जाएगा और वहाँ से उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहां से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसमेंट के कारण ही इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मान लीजिए हमारा एक एटम या आयन ए है, इसका रिएक्शन BC के साथ हो रहा है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है। इसमें आप देखिएगा यहाँ से जो इसका B वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है, यहाँ भी ये रिप्लेस हो रहा है, किसके द्वारा, A के द्वारा B वाला क्या कर दिया जा रहा है, रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इस प्रकार के रिएक्शन को इसलिए क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एटम या आयन के द्वारा दूसरे एटम या आयन का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या क्या बोलते हैं, विस्थापन अवक्रिया बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। इतना अपने माइंड में रखिएगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही रिप्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो कॉपर का है और यहाँ पर क्या है, आयरन है। आयरन सॉलिड के फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है, कहने का मतलब जली विलयन लिया गया है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे कॉपर जो होता है ये आयरन के द्वारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और कॉपर सॉलिड में बदल जाता है, और आयरन सल्फेट के साथ क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी है, या इसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखिएगा, आयरन जो होगा वो कहने का मतलब कॉपर से क्या होता है, ऊपर, कहने का मतलब H के बाद फिर इसके नीचे ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे देखिएगा तो इसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट होगा या जो भी मेटल होगा वो नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लो एलिमेंट। कहने का मतलब नीचे वाले एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है ऊपर वाले एलिमेंट से कम होती है। इस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहने का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी, और एक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब सक्रियता श्रेणी। मतलब इससे हमें पता चलता है कौन सा मेटल ज़्यादा सक्रिय है, वो किसको उसके सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है आयरन को उसके सॉल्यूशन में क्या कर दे रहा है, आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसीलिए आयरन जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और इस प्रकार के रिएक्शन को इसलिए हमने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एटम या आयन के द्वारा दूसरे एटम या आयन का क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, Zn सॉलिड कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या Zn की रॉड को हम क्या कहते हैं, डिप करते हैं, तो वहां पर Zn सल्फेट में बदल जाता है और कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। कहने का मतलब जो कॉपर है ये जिंक है, तो जिंक के द्वारा कॉपर का क्या हो जा रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसकी पोजीशन को ये क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे जिंक खुद लग जाएगा और यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और कॉपर सॉलिड में बदल गया, जिंक जो है जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में बदल गया। वैसे ही अनदर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ PD है हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे PB होगा, लेड सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो ये कॉपर
क्लोराइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होता है और ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। जैसे ही कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पीबी कहने का लेड के रॉड को या डिप करते हैं, तो वहां से जो कॉपर होता है इसकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, पीबी इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, इसकी पोजीशन को क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है और कॉपर को यहाँ पे क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, जिंक सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये मान लीजिए डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है। आपको पता है जो एसिड होते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब सांद्र और डाइल्यूट कहने का मतलब तरल। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही लो होता है या ना के बराबर होता है। डाइल्यूट HCl कहने का मतलब HCl के साथ साथ उसमें वाटर क्या किया जाता है, मिलाया गया होता है, मतलब उसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसको डाइल्यूट बोलते हैं। और जिसमें वाटर का अमाउंट कम होता है या ना के बराबर होता है उसको हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। जब भी सांद्र की बात कहीं पर होगी, ये मान के चलिएगा उसमें वाटर जो है उसकी मात्रा क्या बहुत ही कम है या ना के बराबर है। अगर डाइल्यूट की बात करता है इसका मतलब है उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब HCl में वाटर मिक्स रहता है। तो कहने का मतलब जब भी डाइल्यूट HCl का रिएक्शन Zn के साथ करते हैं तो ये क्या करता है, आप देखिएगा H जो है वो कहने का मतलब Zn कहाँ है, H से कहाँ है ऊपर, मतलब Zn जो होगा H को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। वही एक किया है, Zn जो किया है H को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है और उसके प्लेस को क्या ऑक्युपाई कर लिया है, इसको रिप्लेस कर दिया। इसलिए इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे आयरन है और ये आप जानते हैं क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी डाइल्यूट फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है डाइल्यूट फॉर्म लिया गया है। डाइल्यूट फॉर्म कहने का मतलब वाटर का अमाउंट में मिक्स रहता है। ये क्या करता है, आयरन जो होता है, आयरन हमारा कहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है। कहने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए आयरन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। देखिए भैया आगे हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे ही सेम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, केटायन और एनायन दो रिएक्टेंट हमारे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक रिएक्टेंट Ag है, दूसरा रिएक्टेंट हमारा क्या है, Cd। दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बना है AC और BD। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं दो रिएक्टेंट, आप जानते हैं यहाँ पे आयनिक रिएक्शन होंगे, जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे आपको ये आयनिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब केटायन और एनायन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसके केटायन अनदर रिएक्टेंट के एनायन के साथ ऐड करेगा और पहले का एनायन दूसरे के केटायन के साथ रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब आपको पता है एक पर पॉजिटिव आएगा दूसरे पे निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे निगेटिव आएगा। आपको ये पता होगा, केमिस्ट्री में बताया गया होगा, पहले जो भी लिखा जाता है वो पॉजिटिव के फॉर्म में होता है और सेकंड वाला निगेटिव के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। ये आयनिक रिएक्शन होते हैं, इनमें होगा क्या, इसका निगेटिव वाला पार्ट इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से ऐड करेगा और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इसके निगेटिव वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव वाले। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए अभी इसको इस तरह भी कर सकते हैं, A D कहने का मतलब A D के साथ ऐड करेगा क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से। कहने का मतलब C D। कहने का मतलब क्या है, एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के निगेटिव पार्ट से, दूसरे का निगेटिव पार्ट पहले के पॉजिटिव पार्ट से। कहने का मतलब यहाँ केटायन और एनायन की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
और यहाँ पे दोनों की पोजीशन चेंज होती है, दो एटम या आयन की पोजीशन चेंज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है सोडियम सल्फेट और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। तो जब भी हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमको मिलता है बेरियम सल्फेट और क्या मिलता है सोडियम क्लोराइड मिलता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, बेरियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। और जो यहाँ पे आप देखिएगा इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका निगेटिव पार्ट है। वैसे यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो बेरियम 2+ में ब्रेक करेगा और यहाँ दो क्लोरीन पे क्या होगा डबल, एक क्लोरीन पे 1- दूसरे क्लोरीन पे -, होगा। इसका पॉजिटिव वाला जो पार्ट होगा इसके निगेटिव वाले पार्ट में क्या करेगा ऐड करेगा और इसका निगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट होगा तो इसके निगेटिव वाले पार्ट में क्या करेगा कंबाइन करेगा और बनाएगा 2NaCl बनाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 2 होगा, यहाँ सल्फेट, यहाँ पे होगा बेरियम सल्फेट, यहाँ पे डबल माइनस होगा क्योंकि इसमें पे डबल माइनस होगा, इसमें डबल प्लस डबल माइनस के साथ कंबाइन करेगा बेरियम सल्फेट बनाएगा और यहाँ पे डबल Cl माइनस है और इसका Cl Na+ के साथ कंबाइन करेगा 2NaCl बनाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ 2+4 है, यहाँ देखिए भैया यहाँ पे क्या है सल्फेट पे डबल माइनस है, यहाँ एक सोडियम पर एक प्लस होता है, यहाँ पर कितने सोडियम होंगे 2 सोडियम, कहने का मतलब 2 सोडियम में क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसका दोनों पॉजिटिव इसके दोनों नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, इसको नेगेटिव और यहाँ पे बेरियम वाला पार्ट होगा सल्फेट 2+ है तो माइनस है इसका, या इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। और इसका जो बेरियम सल्फेट होता है जो वाइट प्रीसिपिटेट के रूप में मतलब अवक्षेप के रूप में हमको पात्र में दिखाई देता है और ये अवक्षेप हमको वाटर के साथ मालूम होता है। कहने का मतलब जो हम एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं मतलब इसमें जो जल का अमाउंट मिलाया गया है तो जल के अमाउंट में जो बेरियम सल्फेट होगा ये इनसॉल्यूबल होगा और वाइट प्रीसिपिटेट के रूप में हमको क्या होता है दिखाई देता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, इस सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमको AgCl और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब आपको पता है Ag पर सिंगल पॉजिटिव आएगा, NO3 पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या Na पर पॉजिटिव होगा और Cl पे नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले पार्ट से कंबाइन करेगा, इसका नेगेटिव वाला पार्ट इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से कंबाइन करेगा और फॉर्मेशन होगा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे मतलब एक केटायन दूसरे मतलब एक पहले का केटायन दूसरे के एनायन के साथ कंबाइन हो रहा है, कहने का मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है। देखिएगा इसकी पोजीशन इसके साथ आएगी और इसकी पोजीशन इसके साथ, कहने का मतलब दोनों केटायन या एनायन का प्लेस हो रहा है तो क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट